नमस्कार दोस्तों। जिस बहन को मौत से बचाया उसी ने उसका घर उजाड़ दिया। रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, लेकिन जब भरोसा ही लालच के हाथ बिक जाए तो अपना ही घर इंसान के लिए नरक बन जाता है। आज की कहानी है एक ऐसी बहन की जिसने अपनी बहन को मौत से बचाया, लेकिन वही बहन उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर उतर आई। ये कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बहन या बर्बादी। राजस्थान के छोटे से गांव भैरवपुर में ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन उस हवेली की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। रणवीर सिंह की पहली पत्नी की बेटी थी संध्या, सीधी, मेहनती और परिवार के लिए जान देने वाली लड़की। दूसरी पत्नी से एक बेटी थी चांदनी, जिसे रणवीर सिंह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रणवीर सिंह पर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका था। एक रात हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, संध्या, चांदनी को बचा लेना, ये दुनिया बहुत बेरहम है। संध्या ने रोते हुए वचन दे दिया, लेकिन पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि हवेली में रहने वाले सौतेले भाई विक्रम और लोकेश का असली चेहरा सामने आ गया। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक चांदनी से नौकरों की तरह काम करवाया जाता। ए मनहूस, खड़ी क्या है, जा तबेले का सारा गोबर साफ कर। गरम चाय उसके हाथ पर फेंक दी जाती। भूखा रखा जाता, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। गांव का सबसे खतरनाक साहूकार भैरवनाथ, जो 58 साल का बूढ़ा था, उसकी नज़र चांदनी पर पड़ चुकी थी। एक रात शराब के नशे में विक्रम बोला, 50 लाख का कर्ज माफ कर दो मालिक, और चांदनी को अपनी हवेली ले जाइए। चांदनी की दुनिया उजड़ गई। हल्दी की रस्म चल रही थी। चांदनी लाल जोड़े में रो रही थी। तभी शहर से संध्या अपने पति अर्जुन के साथ हवेली पहुंची। दीदी, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बेच रहे हैं। बस इतना सुनना था कि संध्या का खून खौल उठा। वो पंचायत में पहुंची और दहाड़ते हुए बोली, आज मेरी बहन को जिसने हाथ लगाया उसका हाथ काट दूंगी। लाठियां चली, मारपीट हुई। अर्जुन ने गुंडों को रोका और संध्या चांदनी को लेकर रात के अंधेरे में भाग निकली। तीनों लोग शहर सूरजगढ़ आ गए। संध्या ने सिलाई सेंटर में नौकरी शुरू कर दी। दिन भर मेहनत करती, रात को घर संभालती, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की नज़र चांदनी पर बदलने लगी। चांदनी अब गांव वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। उसे शहर की चमक पसंद आने लगी थी। महंगे कपड़े, मेकअप, मोबाइल। अर्जुन चोरी छिपे उसे गिफ्ट देने लगा। तुम पर ये रंग बहुत सुंदर लगता है चांदनी। और यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक दिन बेटे गोपाल के जन्मदिन पर संध्या ने अर्जुन का फ़ोन उठाया। फ़ोन में चांदनी और अर्जुन की तस्वीरें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तूने मेरी ही बहन के साथ? लेकिन अर्जुन शर्मिंदा होने की बजाय बोला, गलती तुम्हारी है संध्या, तुम्हें घर और काम से फुर्सत ही नहीं। संध्या अंदर से टूट गई। उस रात वो अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ गई। संध्या के जाते ही चांदनी ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने अर्जुन को प्यार के जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। लेकिन असली खिलाड़ी कोई और था। एक दिन अर्जुन घर लौटा तो देखा घर खाली था। चांदनी अपने प्रेमी रणधीर और भाइयों के साथ खड़ी हंस रही थी। प्यार? कैसा प्यार जीजा जी?
मुझे तो सिर्फ आपके पैसों से प्यार था। अर्जुन की दुनिया खत्म हो गई। उसे घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ महीनों बाद संध्या अब एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। उसने महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र खोल दिया था। उधर अर्जुन भिखारी बन चुका था। एक दिन वो संध्या के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन संध्या शांत आवाज़ में बोली, तुम मुझे नहीं अपनी ज़रूरत को वापस पाना चाहते हो अर्जुन। जिस रिश्ते का भरोसा टूट जाए वो फिर कभी नहीं जुड़ता। और वो हमेशा के लिए चली गई। जिस रणधीर पर चांदनी भरोसा कर रही थी वो करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गया। भाई उसे घसीटते हुए वापस गांव ले गए और उसी बूढ़े भैरवनाथ के हवाले कर दिया। इस बार पत्नी बनाकर नहीं, एक नौकरानी बनाकर। जिस नरक से वो भागी थी कर्मा उसे फिर वहीं ले आया। महिला केंद्र के मालिक आदित्य जी हमेशा संध्या के साथ खड़े रहे। एक दिन उन्होंने कहा, मैं आपके अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर इजाज़त हो तो आपके भविष्य का सहारा जरूर बनना चाहता हूँ। संध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इस बार उसे प्यार नहीं, सम्मान मिला था। धोखा देने वाला इंसान कुछ समय के लिए जीत जरूर सकता है, लेकिन कर्मा उसे उसकी असली जगह जरूर दिखाता है। और जो इंसान सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, भगवान देर से सही लेकिन उसे उसका हक जरूर देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावुक, पारिवारिक और कर्मा की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।